हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। तो हमारी सीरीज में 2014 के अंतर्गत आज बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें 6 और 5th मार्कर में कैसे लिखें, यानी कि 100 और 50 शब्दों में कैसे लिखना। तो यहाँ पर जो उत्तर है उसे हम पहले 100 शब्दों में लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ। देन इस वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि जब 50 शब्दों की बात आए तो आप इसे कैसे लिखेंगे। तो प्रश्न 2014 में है और 10 जो प्रश्न आते हैं उसमें 6 नंबर में ये 5वां प्रश्न आया था कि भारत में लिंगानुपात के क्षेत्रीय प्रतिरूप का विवेचन कीजिए और हिंदी भाषी राज्यों यानी कि क्षेत्रों में लिंगानुपात की कमी के क्या कारण। हालांकि ये उत्तर यूं देखे थोड़ा बड़ा भी जाएगा, तो कम से कम आप इस उत्तर को 50-50 शब्दों में बांट सकते हैं। शुरू के 50 में तो आप ये बता सकते हैं कि भारत में लिंगानुपात का क्षेत्रीय विवेचन कैसा है, मतलब कहाँ पर लिंगानुपात की क्या स्थिति है। देन उसके बाद में आप ये बता दीजिए अगले 50 शब्दों में कि लिंगानुपात खासकर जो हिंदी भाषी राज्य हैं या क्षेत्र हैं उनमें कमी के क्या कारण। चलिए तो शुरू करते हैं और शुरुआत में हम यहाँ पर देख लेते हैं और बता देते हैं कि भारत में लैंगिक असमानता लिंगानुपात है वो क्या स्थिति में है। तो भारत में लैंगिक असमानता एक गंभीर समस्या है तथा लिंगानुपात की क्षेत्रीय असमानता भी एक सवाल खड़ा करती है। चाहे संपूर्ण भारत का लिंगानुपात ठीक है 2001 में 933 के मुकाबले 2011 में 943 में बड़ा हो, किंतु यह एक आश्चर्यजनक पहलू है भी है कि सर्वाधिक लिंगानुपात शुरुआती 9 राज्यों में एक भी हिंदी भाषी नहीं है और सबसे न्यूनतम 5 राज्यों में सभी हिंदी भाषी राज्य। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने दो प्रकार से चर्चा कर ली। एक ये भी बता दिया है कि 2001 में स्थिति क्या थी, 11 में क्या थी, और जो खास पॉइंट था और इसमें पूछा गया था कि क्या कारण है कि हिंदी भाषी में कम है, तो उसका यहाँ पर हमने प्रूफ दे दिया है कि लिंगानुपात के जो शुरुआती 9 राज्य जहां पर लिंगानुपात बेहतर है उसमें एक भी हिंदी भाषी नहीं है, और जब सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात की बात आती है तो शुरुआती 5 राज्य सभी हिंदी भाषी, यानी कि वहां पर हिंदी भाषा को तवज्जो दी जाती है, प्रमुख रूप से बोली जाती है। उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर बता देंगे कि वे राज्य कौन कौन से हैं। चाहे आंकड़े लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में लिख भी दे तो भी अच्छा, ना लिखे तो भी अच्छा, कोई ऐसा इशू होगा नहीं। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम बता देंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है ना। तो इसमें हमने यूनियन टेरिटरी और जो आपके राज्य हैं वो भी सारे शामिल किए हैं, ताकि उसमें क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा एक बार फिर बताता हूँ। यहाँ कोष्टक में राज्य और क्षेत्र भी था, तो आपको राज्य के साथ में जो क्षेत्र है इलाका उसको भी लेना पड़ेगा, तो फिर आप जो आपके संघ शासित प्रदेश उनको नहीं छोड़ सकते। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है, एक लिस्ट यहाँ पर तरीके से लिखना है उसको, जो नीचे वाले क्रम में जाएगी। सर्वाधिक केरल में है, उसके बाद पांडिचेरी में, हालांकि जो यूटी है फिर भी हम इसे लिखेंगे, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। आप देखेंगे कि ये जितने भी राज्य आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं इसमें एक भी हिंदी भाषी नहीं है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ लिंगानुपात की स्थिति अदर या गैर हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पर बेहतर है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पर डायग्राम बना के सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश दोनों को लेंगे हम। तो इसमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब दमन-दीव की, जहां लगभग 640 के आसपास है, मतलब महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर सिर्फ इतनी है। और उसके बाद दमन-दीव के बाद दादर नागर हवेली, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली और फिर हरियाणा। ये सारे जो है आपके क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे कम है। यहाँ पर आपको एक भी गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो परीक्षा के उसको कंफर्म कर देंगे। अब कुछ कारण हम बता देते हैं फाइनली कि आखिर हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पर कम लिंगानुपात के कारण क्या है। तो यहाँ पर कुछ बात है कि वस्तुतः वे क्षेत्र जहां लिंगानुपात अधिक है या तो वे गैर हिंदी क्षेत्र हैं या आदिवासी क्षेत्र। ये एक प्रमुख चीज है, चाहे आप इसे किसी राज्य के जिलों के संबंध में लें या पूरे भारत के संदर्भ में लें, ऐसा अवश्य है कि जहां पर लिंगानुपात अधिक है वहां पर या तो वे गैर हिंदी क्षेत्र है, मतलब यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, या वे आदिवासी होंगे। ये दो प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर तो हमें चर्चा करनी थी हिंदी को लेकर, तो यहाँ पर अब हम कारण बता देंगे कि क्या कारण है। तो फर्स्ट ये कि भारत में दक्षिण राज्यों में साक्षरता उत्तर के मुकाबले बेहतर है, इस कारण। तो भारत में जितने भी दक्षिणी राज्य हैं, और अभी हमने डायग्राम भी बनाया था, उसमें भी आप देखेंगे तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये प्रायोरिटी में आ रहे थे। तो वहां पर क्या है, साक्षरता ज्यादा है, इसलिए वहां पर महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है और समानता भी बनी हुई है।
इस कारण से वहां पर क्या है, लिंगानुपात अधिक है। और आपको पता होना चाहिए ना, शायद ये बात कंफर्म होगी आपको कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। तो अक्सर क्या होता है कि लिंगानुपात डिपेंड करता है जो शुरुआती शिशु लिंगानुपात है उसी पर। तो अक्सर क्या है कि दक्षिण के जो राज्य हैं वे साक्षर हैं, तो इस बात को समझते हैं कि महिलाओं की समाज में उतनी ही आवश्यकता जितनी पुरुषों की। तो यहाँ पर एक कारण ये रहा। दूसरा, दक्षिण राज्यों की संस्कृति एवं सभ्यता में भी महिलाओं को उचित स्थान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा है कि उन राज्यों में जो अच्छी स्थिति है लिंगानुपात के कारण ये भी है, जैसे कि आपने रुद्रमा देवी शायद एक मूवी भी देखी होगी, वह रियलिटी में हुआ है वहां पर। और अगर आप साउथ की फिल्में देखते होंगे तो फिर आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि वहां की संस्कृति और सभ्यता महिलाओं को काफी अच्छा स्थान प्रदान करती है। तो ये दो स्थिति हो गई दक्षिण भारतीय राज्यों की जो गैर हिंदी भाषी। तीसरे, जनजाति या आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को देवी पूज्य भी माना जाता है, परिवार नियोजन नहीं अपनाते। देखिए इसमें दो चीजें हैं। जो जनजाति इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है कि महिलाओं को अक्सर देवी के समान माना जाता है। चाहे आप कोई सी भी जनजाति उठा के देख लें, और वहां पर महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं मिलता है। वहां पर कोई महिलाएं घर के अंदर नहीं रहती है या वे घूंघट में नहीं रहती है। वे बराबर जब शिकार करना हो या भोजन पानी इकट्ठा करना हो, सब बराबर रूप से बाहर निकलते हैं। एक मेन फैक्ट है परिवार नियोजन। अक्सर क्या होता है कि जब परिवार नियोजन की बात आती है कि हमें 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, तो उसमें फिर वो चाहते हैं कि एक लड़का या लड़की हो जाए तो बेहतर है, या दोनों लड़के हो तो बेहतर है। अब आदिवासियों क्या होता है, परिवार नियोजन को नहीं अपनाते। एक परिवार में भी लगभग 6 से 10 बच्चे हो सकते हैं, तो उसमें वे जो लड़का या लड़की में कोई भेद नहीं करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वहां पर फिर ज्यादा संख्या में जो है महिलाओं की स्थिति भी आ जाती है लिंगानुपात में। उसके बाद में क्या है, एक हिंदी भाषी जो राज्य है आपके, ठीक है, उसको लेकर हम फाइनली यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र पुरानी रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं, जहां बेटी को अभिशाप माना एवं समाज पुरुष प्रधान भी है तथा वे कम साक्षर। तो फाइनली हिंदी भाषी क्षेत्रों में कम क्यों है, तो ये हम चौथे पॉइंट में क्लियर कर देंगे यहाँ पर कि वे पुरानी रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं। वे जो आपका उत्तरवेदी काल है जहां पर महिलाओं की स्थिति काफी खराब हो गई थी, वे उसको मानते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होगा ही सही। देन उसके अलावा समाज पुरुष प्रधान है और कम साक्षर भी है। तो ये खास का जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब देखिए ये प्रश्न आता 50 में, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, चलते हैं हम शुरू में। सबसे पहली बात कि हालांकि 50 में तो वे इतने 2 पॉइंट देगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास सब ऑप्शन होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को इसे 300 में भी लिख सकें, 10 में भी लिख सकें, 50 में भी लिख सकें, सब तरीके से लिख सकें। देखिए भारत में लिंगानुपात का क्षेत्रीय प्रतिरूप का विवेचन कीजिए, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला जो मैं हमेशा कहता हूँ भूमिका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक डायग्राम बनाए सीधा सा और ऊपर लिखते हैं कि भारत में क्षेत्रीय लिंगानुपात की स्थिति, ऐसा लिख के यहाँ पर कोष्टक में लिख भी दिए वाले नंबर की ये स्थिति है, ये स्थिति यहाँ पर ये है। तो उसमें क्या हुआ, विवेचन हो गया सीधा डायग्राम के थ्रू, बात समाप्त। और उसके बाद आने वाले फिर 50 शब्दों में आप ये कारण बता दे कि क्या कारण है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो उससे क्या होगा कि आपका जो उत्तर है वो 50 में एक नंबर तरीके से बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आपको धीरे धीरे ये समझ में भी आने लगा होगा कि 50 शब्दों के जो उत्तर लिखने हैं 5 मार्क्स में, उसमें तो आप भूमिका लिखना छोड़ ही दें। ठीक है, भूमिका रहेगी आपके लिए 200 शब्दों में जो नए सिलेबस के आधार पर है। बाकी जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए उत्तर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट। चले साथियों, तो मैं आपका दोस्त भूपेंद्र चंद्रावत इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए प्रश्न के साथ में। कल तो रविवार है, मिलेंगे हम सोमवार के दिन, और सोमवार से शनिवार रोजाना रात 9 बजे बिल्कुल आप उपस्थित रहिए। और धीरे धीरे मैं इसे आशा भी करके चलता हूं कि आपके आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट भी हो रही होगी। चले तो वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।